स्वागत है आपका आज के स्टूडियो में, जहाँ पे आज हमारे पास खड़ी है भाई महिंद्रा एक्सयूवी 3XO। और ये हमारे पास जो है ना 3XO का सबसे बेस वेरिएंट है, जो कि डीजल के अंदर आज हमारे पास है। अगर आप एक डीजल गाड़ी देख रहे हो और आपका बजट नहीं है तो आप जो है एक्सयूवी 3XO का ये वाला वेरिएंट जरूर से जो है चेकआउट कर सकते हो, क्योंकि पैसे के साथ साथ ना इसके अंदर फीचर्स भी बढ़िया वाले जो है देखने को मिल जाते हैं। एक बार इस वाले वीडियो को जो है आप पूरा जरूर से देख लेना, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि क्या कुछ आपको जो है इसके अंदर देखने को मिलता है। जब आप इसके इंटीरियर देखोगे ना तो आपको तब भी समझ में आ जाएगा कि मैंने ये वाली लाइन क्यों बोली थी। बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको जो है ना इस वाले वेरिएंट की चाबी यहाँ पे दिखा देता हूँ, फिर प्राइस के बारे में बात करते हैं और ओवरऑल फिर बाद में चलते हैं कि इंटीरियर एक्सटीरियर में क्या कुछ जो है यहाँ पे ऑफर किया गया है। सबसे पहले अगर आप बेस वेरिएंट की चाबी आप देखोगे ना भाई, आप चाबी देख लो, मतलब किस एंगल से लग रही है कि भाई ये जो है बेस वेरिएंट की चाबी है। सामने की तरफ टोटल 3 बटन मिलते हैं, अगर आप टॉप भी लोगे तो 3 ही बटन आएंगे लॉक अनलॉक करने का। और अगर आप बूट रिलीज करना चाहते हो तो उसका ऑप्शन दिया गया है। फ्लिप की का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाता है, नया वाला महिंद्रा का लोगो, और जो अपनी सेकंड की है वो भी बिल्कुल सेम और सेम कंट्रोल्स के साथ आपको देखने को मिलती है। तो चाबी के अंदर देखो आपको ये सारी चीजें जो है यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। बाकी मेन बात करते हैं इसके प्राइसिंग की। तो जो मैंने प्राइस वाली बात आपको बताई थी, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि ये जो है हमारे पास MX2 वाला वेरिएंट है, डीजल के अंदर MX2 से जो है स्टार्टिंग होती है। प्राइसिंग की बात करते हो तो 9,99,000 जो है इसका एक शोरूम प्राइस है। ऑन रोड प्राइस के लिए आप वीडियो का एक बार डिस्क्रिप्शन देख लेना, या फिर अगर आप चाहते हो तो डीलरशिप की कॉन्टैक्ट डिटेल्स वो भी मेंशन कर दूंगा, या फिर आप नियरेस्ट अपने डीलरशिप पे जाके जो है पता जरूर से कर सकते हो। और साथ ही में सबसे फेमस कलर ब्लैक कलर के अंदर खड़ी है, वो आपको लग कैसी रही है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। और अब स्टार्ट करते हैं कि 10 लाख के एक शोरूम प्राइस पे एक डीजल कार आपको क्या कुछ ऑफर कर देती है और महिंद्रा क्या कुछ दे रही है। सबसे पहले तो भाई आप लोगो देख लो, इसका नया वाला लोगो आपको देखने को मिल जाता है। और उसी के अलावा अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, सेम जो क्रोम के स्ट्रिप्स हैं टॉप एंड के अंदर आते हैं बिल्कुल सेम दे रखे हैं, कोई अंतर नहीं है। और ये जो पूरा पार्ट है वो पियानो ब्लैक के अंदर मिलता है बाय द वे, बाकी डिजाइन वगैरह हैं सेम डिजाइन यहाँ पे मिल जाती हैं। और जिसकी नीचे वाली ग्रिल है वो आपको मैट ब्लैक के अंदर मिलती है, सिल्वर फिनिशिंग का यहाँ पे जो है आपको यूज मिल जाता है। बट एक चीज आप नोटिस करोगे कि भाई यहाँ पे जो स्पेस है ना फॉग लैंप का, वो जरूर से दिया गया, बट फॉग लैंप नहीं आती है, थोड़ा सा एंगल टेढ़ा हो गया था, अब आपको प्रॉपर दिख जाएगा। साथ ही में एक चीज और मैं आपकी क्लियर कर देता हूँ, अगर आप फॉग लैंप की बात करोगे ना तो वो सिर्फ इसके टॉप एंड वेरिएंट के अंदर आएगी। अगर आप AX7L जो है लेते हो, नॉर्मल पे जाते हो AX7 वगैरह पे तो नहीं मिलती है, तो ये मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। इंडिकेटर्स वगैरह हैं, DRLs वगैरह नहीं आते हैं। प्रोजेक्टर हेडलैम्प का जो है ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि हैलोजन बल्ब के अंदर आपको दिया गया है। सो फ्रंट से अगर आप एक बेस वेरिएंट प्लान करते हो तो ये सारी चीजें जो हैं ये वाला वेरिएंट आपको ऑफर करता है। बोनट वगैरह सब में सेम है, कोई फर्क नहीं है। और अगर आप बात करते हो कि आप इजीली यहाँ पे पहुंच जाओगे तो रीच आउट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट वाइपर उठाने में आपको दिक्कत होगी। और साथ में थोड़े बहुत डिजाइन वगैरह मिल जाते हैं। सादा वाले जो हैं 2 वाइपर वगैरह आपको दे रखे हैं, रेन सेंसिंग वाइपर वगैरह नहीं आता है, ये मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। और अगर आप लेफ्ट साइड से देखोगे पूरी कार को तो व्हील आर्चेस बॉडी क्लैडिंग वगैरह जरूर से दिए गए। ये जो सारी चीज है ना, अगर आप टॉप भी लोगे तो बिल्कुल सेम मिलेगी, कोई अंतर नहीं आएगा। बट अंतर आ जाएगा यहाँ पे मिलने वाले व्हील्स के अंदर। अब जैसे कि आप बेस वेरिएंट ले रहे हो डीजल का, तो एक चीज आपको बढ़िया मिल जाएगी। पहले तो आप डिस्क ब्रेक देखो, और एक बार मैं आपको रियर में दिखाता हूँ। ये आप रियर में भी देखो भाई, रियर में भी जो है ना सेम आपको डिस्क ब्रेक का ऑप्शन मिल जाता है, बट अगर आप पेट्रोल चूज करते हो तो नहीं मिलता है। अब दूसरी चीज क्या है कि यहाँ पे आपको जो है ना अपने जो व्हील कवर है वो भी नहीं मिलेंगे, वो भी आपको एसेसरीज में खुद से खरीदने पड़ेंगे, क्योंकि महिंद्रा का जो लोगो है वो आपको लग के मिल रहा है। तो यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा। और जो टायर दिए गए हैं वो MRF के आपको मिलने वाले हैं, वंडर इको ट्रेड सीरीज वाले, ये आप प्रॉपर यहाँ पे जो है देख पा रहे होगे। साइज की बात करते हो 205 65 16 16 इंचेस का यहाँ पे आपको जो है साइज मिल जाता है रिम का। अगर आपको अलॉय वगैरह लगवाने हैं तो डीलरशिप पे बात कर लेना, जेन्युइन एसेसरीज वगैरह में ना बिल्कुल जो टॉप में आते हैं बिल्कुल सेम आपको मिल जाएंगे। तो अगर आपको वो चाहिए तो आप डेफिनेटली जा सकते हो। बाकी नीचे की तरफ क्लैडिंग वगैरह ये सब दे ही रखे हैं, डोर पे भी सेम क्लैडिंग वगैरह जो आई जाती है। बॉडी कलर आपको यहाँ पे जो है डोर हैंडल्स दे रखे हैं, बी प्लर आपको सेम बॉडी कलर दिया गया है। रूफ रेल्स वगैरह नहीं आएंगे यहाँ पे, और जो इसके अंदर मिरर्स हैं वो भी बॉडी कलर है, इंडिकेटर्स वगैरह आपको दिया ही गया है। अगर आप इसके एडजस्टमेंट की बात करते हो तो मैं आपको थोड़ा सा ना यहाँ से एक बार दिखा देता हूँ कि यहाँ पे सिर्फ आपको जो है ना इंटरनल एडजस्टमेंट मिलती है, जो ऑटो फोल्ड वाली चीज है वो नहीं आएगी, वो आपको मैनुअली बाहर से यहाँ पे जो है करना पड़ेगा। तो ये मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। बाकी ये मैंने आपको रियल डिस्क वाली बात जो है बताई दी थी, बट इसके अंदर कोई भी पुश टू ओपन का ऑप्शन नहीं मिलता है, एड ब्लू आपको डालना पड़ेगा। इनफैक्ट मैं खोल कर दिखाता हूँ आपको, ये आप देख लो भाई,
डीजल फिल करने का ऑप्शन है, बाकी एड ब्लू फिल करना चाहते हो उसका ऑप्शन, और ये ना इस तरीके से लॉक हो जाता है इस वाले पोजीशन पे, तो गिरेगा नहीं, तो ये बढ़िया चीज़ है मेरे हिसाब से। बाकी तो इसके अलावा इसके अंदर कुछ ऐसा है नहीं, और ये आई थिंक मुझे लग रहा है यहाँ पे अटक रहा है, बाकी बंद कर देते हैं। और उसके अलावा देखो लाइट के यहाँ पे ना पैटर्न वगैरह आपको दिया गया, डेफिनेटली आपको थोड़ा बहुत दिख रहा होगा। बाकी रियर में अगर आप आ जाते हो तो ऐसी कुछ सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। ऊपर से स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले तो एंटेना वाइड वाला आपको दिया गया है, स्टॉप लैंप एलईडी के अंदर आपको मिल जाती है। बट अगर आप रियर ग्लास की बात करोगे तो डिफॉग और वाइपर में से ना दोनों में से कुछ भी ऑप्शन नहीं मिलता है। बाकी महिंद्रा का लोगो है यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो एक्सयूवी 3XO की जो बैजिंग है वो सिल्वर फिनिशिंग के अंदर आपको मिलती है। और वेरिएंट चेक करना है तो वो देख लो, एक्सयूवी 3XO MX2 डीजल मैनुअल वाला वेरिएंट है। बाकी सेफ्टी के अंदर 2 सेंसर जरूर से आ जाते हैं बेस वेरिएंट के अंदर, सेफ्टी रिफ्लेक्टर, और जो ग्रे फिनिशिंग है वो रियर के अंदर भी मिल जाती है। इनफैक्ट रियर की जो स्किड प्लेट है उसके अंदर भी आप जो है ये चीज़ देख पा रहे होगे। एग्जॉस्ट पाइप यहाँ पे मिल ही जाता है। और अगर आप नीचे से सस्पेंशन वगैरह देखते हो तो ऐसा कुछ कंप्लीट सेटअप है। वैसे अगर आपको सस्पेंशन वगैरह के बारे में जानना है तो मैं बता देता हूँ, आगे इसके अंदर ना मैकपर्सन आते हैं, पीछे आपको कपल टॉर्जन एक्सल बीम के साथ जो यहाँ पे सेटअप दिया गया है, क्लियर बता दिया है मैंने। बाकी कनेक्टेड लाइट वगैरह नहीं आती है, एसेसरीज में ऑप्शन मिल जाएगा। तो अगर आप बेस टू टॉप करवाने के शौक रखते हो डीजल गाड़ी के अंदर, या फिर आपका इनफैक्ट अभी बजट कम है, फिर आपके पास थोड़े पैसे होंगे तो फिर आप लगाओगे, तो आप इस तरीके से जो है ऑप्शन को चूज कर सकते हो। इंडिकेटर्स वगैरह नीचे की तरफ मिलते हैं, ब्रेक लाइट है, अंदर भी ब्रेक लाइट मिलती है, रिवर्स लाइट यहाँ पे जो है आ जाती है। तो ये कुछ सारी चीजें हैं ओवरऑल रियर के अंदर। अब बूट खोलते हैं भाई। बूट के लिए जो है यहाँ पे बटन दे रखा है, जो कि बहुत ही बढ़िया चीज है। ग्रैब हैंडल वगैरह मिल ही जाता है। कवरिंग एक बार चेकआउट कर लो ये क्लोजअप में, ये देखो भाई क्या क्वालिटी यहाँ पे आपको जो है दे रखी है। बाकी अगर आप बूट स्पेस की बात करोगे तो मैं आपको बता देता हूँ, 364 लीटर का आपको यहाँ पे जो है मिलेगा, जिसके अंदर 2 एडवांटेज है। पहला तो आप 60-40 स्प्लिट फंक्शन देख पा रहे होगे, ये आप देख लो। सीट फोल्ड करने के बाद आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो, चाहते हो कि मुझे सिर्फ ये वाली सीट फोल्ड करनी है तो ये ऑप्शन आपके पास दिया गया है, अगर आपको चाहिए तो वो भी आप कर सकते हो। बाकी ब्रैकेट्स आ जाते हैं, पार्सल ट्रे वगैरह एक बार आप डीलरशिप पे जो है पता कर लेना मिलेगी कि नहीं मिलेगी। बाकी हुक्स वगैरह जरूर से दिए गए हैं। और अगर आपको इसको लॉक करना है तो मैं आपको जो है ना दिखा देता हूँ, इस तरीके से आप जो इसको लॉक कर सकते हो, बाकी बंद कर दो। तो ये सारी चीज आपको मिलती है। यहाँ पे भी सेम दे रखा है, सेम सेटअप है, इस तरीके से आप यहाँ पे जो है लॉक कर सकते हो। और अगर आप स्पेयर टायर देखोगे तो भाई सेम C8 का जो है यहाँ पे देखने को मिलने वाला है, जो कि स्टेपनी सीरीज वाला टायर है। टूल किट वगैरह यहाँ पे सारी मिल ही जाती है। छोटा टायर है, काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, स्पेस सेवर है। बाकी यहाँ पे सेफ्टी ट्रायंगल वगैरह, बाकी यहाँ पे कुछ भी जो है नहीं मिलता है। तो इसको कर देते हैं बंद। अब आप खुद से डिसाइड कर लेना 10 लाख के एक्स शोरूम प्राइस पे 3XO का ये वाला वेरिएंट ऑफर क्या कुछ कर रहा है। बाकी इसके अंदर मिलने वाला जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, 201 mm का जो है यहाँ पे आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। तो अगर आप यहाँ पे रास्ते खराब भी है ना, आपको एक ऊंची गाड़ी चाहिए, ऊंची गाड़ी का शौक भी है या फिर ऊंची गाड़ी की जरूरत भी है, बट बजट कम है, तो भी आप जो है यहाँ पे इस वेरिएंट को जो है चूज कर सकते हो। पैसों के साथ साथ बढ़िया वैल्यू भी आपको जो है ये ऑफर कर रहा है। बाकी अगर आप इंटीरियर देखोगे तो डुअल टोन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, चारों पावर विंडोज दे रखी हैं, ऑटो डाउन का ऑप्शन मिलता है, ऑटो अप जो है आपको यहाँ पे नहीं दे रखा है। चाइल्ड सेफ्टी का लॉक है, बेसिकली यहाँ पे आपको चाइल्ड सेफ्टी का लॉक दिया गया है, लॉक अनलॉक करने का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। ORVM के कंट्रोल्स, बट ये डमी है, स्पीकर आपको यहाँ पे मिल जाता है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके पीछे रीजन है ये मिलने वाला इंफोटेनमेंट। इसके बारे में एक दो चीजें मैं आपको बताता हूँ, बाकी उसके अलावा ट्यूटर्स नहीं आएंगे। डोर लीवर मैट ब्लैक मिलता है, सेंटर लॉकिंग का बटन है, 2 बड़े बड़े बोतल होल्डर, एक में आप 1 लीटर से बड़ी भी रख सकते हो, इसमें सिर्फ आधा लीटर की आएगी। पॉकेट स्पेस, सेफ्टी, रिफ्लेक्टर, ये सारी चीज़ आपको मिल जाती हैं। बाकी इसका फ्लैट वगैरह आपको दी गई है। और अगर आप सीट की बात करते हो तो फैब्रिक सीट्स आपको मिलेंगी, जिसके अंदर सिर्फ लाइन एंगल आप चेंज कर सकते हो, बट जो हाइट एडजस्टमेंट है वो नहीं दे रखी है, आगे पीछे आप कर सकते हो। और अगर आप सेफ्टी देखोगे गाड़ी के अंदर तो भाई ये आप देख लो, 6 एयरबैग बेस वेरिएंट से आपको मिल रहे हैं। इनफैक्ट 3 पॉइंट सीट बेल्ट भी बेस वेरिएंट से आ रही है, जो कि बढ़िया चीज़ है। और अब चलते हैं अंदर की तरफ। और अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है, आइडियल स्टार्ट स्टॉप है, हेडलाइट लेवलर, ये सारी चीज़ें रखी है। डार्क सिल्वर का जो है यहाँ पे आपको यूज मिल जाता है। डोर को करते हैं क्लोज। और अगर आप यहाँ पे चाबी को लगाते हो इस तरीके से, तो मैं आपको एक बार जो है ना, इस तरीके से आप गाड़ी को जो है स्टार्ट कर सकते हो। और सबसे पहले मैं आपको स्टीयरिंग की एडजस्टमेंट दिखाता हूँ भाई। यहाँ पे आपको जो है ना सिर्फ टिल्ट का ऑप्शन जो है दे रखा है, बट टेलीस्कोपिक वगैरह नहीं मिलता है। और साथ ही में स्टीयरिंग की ना आगे की तरफ डायरेक्शन वगैरह भी दिखा रहा है। और ये एंड्रॉइड वाला इंफोटेनमेंट है, यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं आपको, ताकि दोबारा कोई दिक्कत जो है यहाँ पे ना बने। बाकी एसी को थोड़ा सा ऑन कर लेते हैं और स्टीयरिंग को करते हैं एक बार सीधा। यहाँ पे आप देखो टेकोमीटर मिल जाता है, जिसके अंदर 6 तक की मार्किंग है, यहाँ से भी आपको पता लग जाएगा कि डीजल वाला है। स्पीडोमीटर की बात करते हो तो 220 तक की मार्किंग दे रखी है।
बीच में एक छोटी सी डिस्प्ले मिल जाती है 5 इंचेस की, जो कि अभी दिखा रही है कि बूट अनलॉक है। कूलेंट टेम्परेचर गाड़ी में डीजल कितना है, न्यूट्रल है फिलहाल, ओडोमीटर रीडिंग्स। टॉगल करना चाहते हो तो उसके बटन यहाँ पे दे रखे हैं। इस तरीके से आप ट्रिप ए, ट्रिप बी, डिस्टेंस टू एम्प्टी चेक कर सकते हो। डिजिटल स्पीड है, यहाँ यूरिया का क्या लेवल है वो आप देख सकते हो। दोबारा प्रेस करोगे डिजिटल क्लॉक, उसके अलावा दोबारा प्रेस करोगे सेट वाले बटन को थोड़ी देर तक तो सेटिंग्स के अंदर आप आ सकते हो। कलर सेटिंग्स है, ब्राइटनेस वगैरह है, बाकी यहाँ से आप इस तरीके से जो है चेंज कर सकते हो। बैक कर देते हैं इसको और एक बार एंटर करते हैं। यहाँ पे आप ब्राइटनेस, क्लॉक सेटिंग्स, टेम्परेचर सेटिंग्स, ओवर स्पीड फ्लश, वेलकम साउंड वगैरह ये आपको चाहिए कि नहीं, एग्जिट वाला, ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे जो है मिल जाती हैं। बाकी इसके अंदर इनफैक्ट एक चीज़ देखोगे, नॉर्मल मोड, स्पोर्ट मोड और कंफर्ट, ये टोटल 3 मोड्स भी मिल जाते हैं बेस वेरिएंट के अंदर। अब आप मुझे खुद से बताना कि बेस वेरिएंट होने के बावजूद भी कितने बढ़िया फीचर्स ऑफर कर रहा है। इनफैक्ट स्टीयरिंग माउंटेड बटन्स भी आपको मिल जाते हैं, महिंद्रा का लोगो, वाइपर्स वगैरह के कंट्रोल्स, हेडलाइट वगैरह के कंट्रोल्स यहाँ पे दे रखे हैं। चाबी वाली बात मैंने आपको बता ही दी थी। बाकी तो इसके अलावा कुछ ऐसा रहा नहीं है। इसको कर देते हैं लॉक। अगर आप इंफोटेनमेंट की बात करते हो तो एंड्रॉयड वाला है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता ही दिया था। यूट्यूब वगैरह आप डाउनलोड कर सकते हो, बट एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले वगैरह नहीं आएगा। डिजिटल स्पीड वगैरह दिखा रहा है, बेसिक्स आए। अगर आप चेक भी करते हो ना इसका रिवर्स कैमरा, तो दिखाता हूँ, देखो इसके अंदर कोई भी रिवर्स कैमरा वगैरह नहीं मिलता है। देखने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, पता नहीं महिंद्रा ने क्यों ही लगा के दिया है। इनफैक्ट ये सेम इंफोटेनमेंट कई सारी महिंद्रा जो अपनी बजट गाड़ियों में या लोअर वेरिएंट्स में लगा के देता है। यहाँ पे इसी के कंट्रोल्स वगैरह हैं, बाकी 6 स्पीड का गियर बॉक्स, फोन रखने के लिए स्पेस, यूएसबी का एक पोर्ट, बाकी पूरा सेंटर कंसोल पियानो ब्लैक, हैंड ब्रेक वगैरह जरूर से दिया गया है। आर्मरेस्ट मिल जाती है आपके कंफर्ट के लिए, और स्पेस देख लो, इतना कुछ स्पेस भी आपको जो है यहाँ पे मिल जाता है। बट अगर आप स्लाइडिंग की बात करोगे तो वो चीज़ नहीं मिलती है, और पूरा लेदर ऐप दे रखा है, बढ़िया चीज़ है। यहाँ पे ऊपर मैनुअल डिमिंग, IRVM आप देख सकते हो, डैशबोर्ड वगैरह देख लो, पूरा हार्ड प्लास्टिक के अंदर है, पियानो ब्लैक का यूज यहाँ पे दिया ही गया है। और अगर आप ग्लोबॉक्स का साइज देखते हो तो इस साइज का ग्लोबॉक्स यहाँ पे आपको जो है मिल जाता है। और अगर आप ऊपर चेकआउट करोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ भी जो है नहीं दे रखा है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी कुछ भी नहीं दे रखा है। तो ये कुछ सारी चीज़ें हैं। बाकी सीट बेल्ट जो है आपको हाइट एडजस्टेबल दी गई है, बढ़िया चीज़ है। अब आप प्राइस के हिसाब से बताओ 10 लाख रुपए में कितने बढ़िया फीचर्स जो है महिंद्रा यहाँ पे ऑफर कर रहा है। मेरे हिसाब से अगर आपका बजट नहीं है ना भाई, तो इससे बढ़िया डीजल गाड़ी आपको नहीं मिलेगी। क्योंकि यहाँ पे जब इंजन लाइन पे आएंगे ना तब मैं आपको बताऊंगा, उससे पहले एक बार ना सीट को अपने आप से जो है एडजस्ट कर लेते हैं। तो फिलहाल ये जो है मैंने अपने हाइट से एडजस्ट कर लिया। एक लास्ट चीज़ जो मुझे थोड़ी सी ख़राब लगी कि यहाँ पे हाइट एडजस्टेबल सीट मिल जाती ना तो ज़्यादा बढ़िया होता, बट अब पता नहीं महिंद्रा ने क्यों नहीं दिया है, वो उनके ऊपर छोड़ देते हैं। और ये आप देख लो बिल्कुल सेम है, कोई फ़र्क नहीं है, सेम पावर विंडो, बोतल होल्डर वगैरह। और सीट वगैरह चेकआउट करते हो तो ये आप सबसे पहले तो एडजस्टेबल हेडरेस्ट, 3 पॉइंट सीट बेल्ट, आइसोविक चाइल्ड सीट एंकर्स। और जैसे ही आप बैठोगे तो आपको कंफर्ट खुद से फील होएगा। आप एक बार आना, ड्राइव करना, आपको खुद से समझ में आ जाएगा कि ये वाली बात जो मैंने आपको बोली है वो क्यों बोली है। स्पेस वगैरह देखते हो, लो सब 4 मीटर के अंदर आती है। मैंने शायद स्टार्टिंग में नहीं बताया था, यहाँ बता देता हूँ। लगभग 3.99 मीटर के आसपास लेंथ पड़ती है इसकी, या फिर आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा होगा, एक बार देख सकते हो। स्पेस वगैरह बहुत ही बढ़िया आपको मिलता है। तो अगर आप फैमिली कार के तौर पे भी देख रहे हो कोई दिक्कत नहीं होगी। 2 AC वेंट्स वगैरह आपको मिल जाते हैं, फोन रखने के लिए स्पेस, सी टाइप चार्जिंग पोर्ट, और नीचे की तरफ अगर आप यहाँ पे देख पाओगे तो 12V का एक पावर सॉकेट। फ्लोर हम्प जो है वो इतना नहीं है, बट 3 बंदे कंफर्टेबल नहीं हो पाएंगे। उसके पीछे रीज़न है कि अगर मैं आपको दिखा पाऊँ, ये जो सीट है ना वो थोड़ा सा उठी हुई है, तो अडल्ट तो मुझे लगता है कि थोड़ा दिक्कत रहेगी, बट अगर आप बच्चा बैठाओगे तो कंफर्टेबल रह सकता है। कंफर्ट के साथ साथ एक बहुत बढ़िया चीज़ है कि अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे, पहले तो ये देखो, यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट नहीं मिल रही है, तो ये आपको सॉफ्ट फील होता है। और फैब्रिक सीट्स हैं तो ये कुशन जो है ना वो डेफिनेटली आपको यहाँ पर फील होएगा। तो ये 2-3 चीज़ें थी जो मैं आपको स्पेशल बताना चाह रहा था। बाकी एयरबैग की बैजिंग यहाँ पे भी मिलती है, ओपनेबल जो ग्रैब हैंडल है वो यहाँ पे दिए गए हैं, कोटुक वगैरह मिल जाता है। सेंटर में देखोगे तो एक लाइट है, यहाँ पे आगे की तरफ कोई भी लाइट वगैरह जो है नहीं मिलती है। अब चलते हैं फाइनली इंजन बे पे, और उसके अलावा कुछ आपको ऐसा लगे कि हाँ भाई मैं कुछ भूल गया हूँ तो कमेंट सेक्शन में पूछना चाहते हो। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको डीजल वगैरह के साथ साथ सनरूफ का शौक है तो आप इसका MX2 प्रो वाला वेरिएंट चेकआउट कर सकते हो, वहाँ पे आपको सनरूफ भी मिल जाएगी। बाकी बोनट और चेकआउट कर लेते हैं, और जैसे आप खोलोगे, आई थिंक खुला नहीं है भाई, इसके हज़ार्ड ऑन कैसे नहीं हुए? वैसे तो महिंद्रा की गाड़ी है भाई, ऑन हो जाने चाहिए थे। एक बार चेक करते हैं, आई थिंक हुए हैं कि नहीं हुए, तो दोबारा से एक बार देखना पड़ेगा। मुझे लग रहा है खुला ही नहीं है भाई, मुझे लग रहा है ये कुछ तो इसमें चक्कर है। बोनट जो है या तो फंस चुका है या तो कोई दिक्कत है भाई। ये देखो लीवर बिल्कुल फ्री हो गया है, बट खैर एक बार लास्ट टाइम ट्राई कर लेते हैं।
सो भाई ये एकदम फिक्स हो रखा है। इंजन वगैरह के बारे में मैं आपको वैसे ही रफली बता देता हूँ। ये आई थिंक मुझे तो लग रहा है कोई ना कोई तो इशू है इसके अंदर, जो कि यहाँ से नहीं खुल रहा है, अदरवाइज खुल जाता है वैसे। बट अगर आप वैसे पूछ रहे हो तो मैं आपको इंजन के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पे अगर आप इंजन की बात करोगे ना तो 1.5 लीटर वाला डीजल इंजन आपको देखने को मिलेगा, जो कि CRDI टेक्नोलॉजी के साथ आता है। अगर आप पावर वगैरह की बात करते हो तो 115 bhp की जो है पावर मिल जाती है, 300 Nm का टॉर्क आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो इस बॉडी साइज के हिसाब से जो ये पावर फिगर्स वगैरह हैं या टॉर्क वगैरह है वो आपको इस गाड़ी के अलावा किसी और में नहीं मिलेगा। और डीजल में तो वैसे ही बहुत कम गाड़ियां हैं जो कि आपको ये सारी चीजें ऑफर कर रही हैं। अब बाकी अगर आप एवरेज जानना चाहते हो तो वो जरूर से बता देता हूँ। कंपनी क्लेम कर रही है 20 किलोमीटर पर लीटर का इसके 42 लीटर के डीजल टैंक से। रियल लाइफ में आपको लगभग 19-18 के बीच में मिल जाएगा। बाकी आपकी ड्राइविंग पे जो है ये चीज डिपेंड करती है। और जो स्टैंडर्ड वारंटी है वो ऑलमोस्ट सभी कार पे कॉमन सी मिलती है, 1 लाख किलोमीटर और 3 साल, जिसको कि आप 5 साल तक इजीली एक्सटेंड करा सकते हो। तो अब आप बताओ, आपको 10 लाख रुपए में ऐसा डीजल कार चाहिए तो क्या आप इसका MX2 वेरिएंट प्लान करोगे कि नहीं करोगे। और फीचर्स में मैंने आपको डेफिनेटली बता दिया, जरूरत के जितने भी फीचर्स हैं ना वो डेफिनेटली आपको मिल जाते हैं। हेडलाइट हो गई, ORVMs वगैरह हो गए, बेस वेरिएंट वाली जो इंडिकेटर और फेंडर पे आते हैं वो भी चीज़ें नहीं है इसके अंदर। एडजस्टेबल सीट बेल्ट, 3 पॉइंट सीट बेल्ट, 6 एयरबैग और 60-40 स्प्लिट फंक्शन, इंफोटेनमेंट आपको मिल जाता है, बूट स्पेस आपको मिल जाता है। तो कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि इसको वैल्यू फॉर मनी सेगमेंट में जो है बना देती हैं। बाकी आपकी क्या राय है इस बेस वेरिएंट के बारे में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। सो कर देते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप डेफिनेटली कर सकते हो। सो वीडियो देखने के लिए आपका थैंक यू सो मच।